आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में सत्कार, प्यार, अपनापन और जीवन के दुख को दूर करने का साधन है। प्यार एक ऐसा एहसास है, प्यार एक ऐसा साधन है जिससे जीवन बहुरंगा हो जाता है। प्यार में सजने का मन करता है, संवरने का मन करता है, खुद को देखने का मन करता है। सच मानना, प्यार ही है जिसकी वजह से जिम चल रही है, ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, लोग अच्छे ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं। ये सारा का सारा स्वैग, सारा का सारा टशन प्यार का ही तो है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार ही है तो जीवन में आप रोमांटिक और रोमांचित होते हैं। प्यार है तो आप धन कमाते हैं, अपने बच्चों से प्रेम है, बीवी से प्रेम है, अपने घर वालों से प्रेम है जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं आप। प्यार सच्ची श्रद्धा है, प्यार अपने आप में पूजा और साधना है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, अमलया भक्ति बोलते हैं, यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाम भी तो प्रेम है। एक लाइन है, बड़े सादगी से समझना कि प्यार में आदान प्रदान नहीं होता। कोई चीज देनी और कोई चीज लेने के ऊपर अगर प्यार चल रहा है तो वो प्यार नहीं, व्यापार है, जिस पर बहुत बड़े परसेंटेज में लोग काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कपूर के महाप्रयोग की। कपूर एक ऐसी सामग्री है जो जीवन में प्रकाश नहीं लाता, केवल और केवल आरती नहीं करता। कपूर केवल और केवल पूजन सामग्री नहीं है। कपूर अपने आप में एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा बल है, एक ऐसी सामग्री है जिससे आपके जीवन में प्यार आ सकता है। प्यार के सबसे बड़े आइकन भगवान कृष्ण और प्यार की वास्तविक प्रतिमूर्ति भगवान शिव। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी मैरिज लाइफ सबसे बेहतर है। उन्होंने ना कभी किसी से और से प्रेम किया, ना कभी किसी को चाहा, ना किसी को माना। सिर्फ और सिर्फ पार्वती को ही हर जन्म में पाने वाले, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में भगवान शिव है। जब हम कपूर को उनके सामने जलाते हैं, और कपूर जलाते समय दुनिया में कहीं भी अगर कपूर जलाया जाएगा तो एक ही मंत्र बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव की प्रतिमूर्ति है कपूर। कपूर साक्षात भगवान है। कपूर एक ऐसी ताकत है जिसमें अग्नि अपने आप विद्यमान है। साक्षात देवता दो ही है ज्वलनशील, एक सूरज और दूसरी अग्नि। साक्षात शांत देवता दो हैं, एक जल और एक चंद्रमा। तो अग्नि कहीं ना कहीं प्यार की प्रतिमूर्ति है, प्यार की आग है ना साहब, वार्म फीलिंग है ना, वो ठंडे होके नहीं होगी। उसके लिए आग चाहिए और वो कपूर में विद्यमान है अपने आप। प्यार में आपको आकर्षण चाहिए जो कपूर में विद्यमान है। प्यार में सुंदरता चाहिए जो कपूर में विद्यमान है। कपूर से ज्यादा सुंदरीकरण कहीं नहीं होता, कपूर से ज्यादा सफेद कुछ नहीं हो सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि।
वाणी के साथ भगवान शिव को प्रणाम करने का नाम कपूर है। देखो, कुतर्क मत करना, समझने की कोशिश करना। ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। ये मैं शिव पुराण की उस महिमा का मंडन कर रहा हूं आपके सामने कुछ मिनटों में, जिसके लिए वर्षों कम पड़ जाते हैं। कपूर शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। विश्व का कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ कपूर के बगैर सक्षम नहीं हो सकता। आप कोई भी हवन करें बिना कपूर के कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ नहीं हो तो चलता है, कोई भी एकाध सामग्री नहीं हो, यहां तक कि हवन में देशी घी ना हो तो भी चलता है, केवल स्वाहाकार करके आप काम चला सकते हैं, लेकिन कपूर नहीं हो तो नहीं चलता। यद्यपि आज कपूर थोड़ा असली नकली की भावनाएं हर सामग्री में हो गई तो कपूर में भी, लेकिन ओवरऑल कपूर एक ऐसी चीज है जो सीधा वनस्पति तंत्र से मिला हुआ वस्तु है। कपूर बनाया नहीं जाता, कपूर क्रिएट नहीं किया जाता, कपूर प्रकृति क्रिएट करती है। जितनी भी ज्वलनशील चीजें वास्तविक हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, कपूर हो, ये सब वनस्पति है अपने आप में। ये ऐसी चीजें हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। ये सारी की सारी चीजें जितनी भी जलने वाली है, ये सब मंगल और शनि को रिप्रेजेंट करती है। शनि और मंगल अनुकूल हो जाए तो प्यार में दिक्कत आती ही नहीं है। प्यार में दिक्कत सबसे ज्यादा तब आती है जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, आपका मंगल खराब हो, शनि और मंगल एक साथ विद्यमान हो। जब जब आपके प्यार में अवरोध आए, रुकावट आए, तो समझ लेना मंगल शनि हमारा कुंडली में ठीक नहीं है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके झगड़े हो रहे हो, अगर आपका विवाद हो रहा हो, आपके रिलेशन डगमगा रहे हो, आपका रिलेशन टूट रहा हो या टूट चुका हो या टूटने की संभावना बन रही हो, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं बचा हो आपकी लाइफ में, तो समझ जाना मंगल और शनि खराब है। मंगल शनि ठीक होता है कपूर से। कपूर एक्चुअली तो ये 3 शब्दों का मिलन है। कर्पूर बोलते हैं एक्चुअली, इसका वास्तविक जो नेम है कर्पूर। कर माने 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला दिया जाए तो पूर्ण बनता है। यानी 2 लोगों को आपस में जब जोड़ा जाए तो कर्पूर बनता है। समझने की कोशिश करना, बहुत अंदर की बात। बड़े बड़े ग्रंथों की बहुत गहराई वाली बातें एक साथ सहज रूप में आपके सामने परोस रहा हूं, आपके सामने साझा कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं वो सारी की सारी चीजें जिससे आप 100% बेनिफिट ले सकते हैं। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी ताकत का अनुमान कैसे लगाओगे तुम? केवल मैं बोलूं भैया कर्पूर ले आओ और ऐसा कर दो वैसा कर दो ठीक हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, समझ ही नहीं पाओगे, वो भाव ही नहीं लेके आ पाओगे, वो मन में उसके प्रति श्रद्धा विश्वास कहां से लाओगे? उसको जब तक आप समझ नहीं लेते। ये अपने आप में वनस्पति है और वनस्पति तंत्र जानने वाला व्यक्ति ये समझता है कि कर्पूर की सबसे ज्यादा महत्वता है। वनस्पति तंत्र जानने वाला, समझने वाला ये बात जानता है कि कर्पूर ही है जिससे जीवन सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। खासतौर से रिलेशनशिप में तो ये रामबाण औषधि है। झगड़े हो रहे हो, फसाद हो रहा हो, बिगड़ रही हो चीजें, हाथ से फिसल रहा हो, आपका रिश्ता टूट गया हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बात नहीं कर रहा हो, रिलेशन नहीं बन पा रहे हो, शादी नहीं हो पा रही हो, आपस के तालमेल ठीक नहीं हो, प्रेम नहीं हो रहा हो, एक दूसरे से झगड़े हो रहे हो, कोई भी समस्या होने दो भैया, उसका सीधा समाधान है कपूर में। तुम रोज मुझे कहते हो कि आपका कॉल नहीं लगता, आपसे बात नहीं हो पाती। अरे हम कह रहे भैया हमसे बात मत करो, हम कोई भगवान नहीं है, हमें साधारण इंसान रहने दो। हम तो तुमको ही इतना बड़ा ज्ञानी और पंडित बना देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी और की, ना मेरी ना किसी और की। महामहोपाध्याय कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारे अलावा, तुम ही हो जो सर्वश्रेष्ठ हो। तुम हो जिन्होंने दुनिया बनाई है, तुम हो जिन्होंने राजा बनाए हैं, तुम ही तो हो जितने प्रधानमंत्री बनाया है, तुम ही तो हो जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। अरे भाई तुम सीधे शब्दों में क्यों नहीं समझते कि तुम भगवान बनाने वाले लोग? भक्त नहीं होता, भक्त नहीं होता तो भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होता। एक बड़े अच्छे शायर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर भक्त नहीं हो तो भगवान नहीं हो सकता, अगर भक्त नहीं है तो भगवान संभव नहीं है। भक्तों के दिल में, भक्तों के दिल में जगह गर न पाते तो किस दिल पे होती हुकूमत तुम्हारी।
न हम होते मुजरिम तो न तुम होते हाकिम। तो भैया कैसे हुकूमत करते? हाँ, भक्त नहीं होता तो भगवान भी नहीं होता। हाँ, भक्त ही भगवान बनाता है, भक्त ही भगवान क्रिएट करता है। तो तुम ही तो हो सब कुछ, तुम दूसरे को क्यों बड़ा बनाना चाहते हो? मुझे बड़ा बड़ा मत क्या करो, मैं तुमसे भी बहुत छोटा हूं, तुमसे बहुत सामान्य हो। तुम श्रेष्ठ हो, तुम बड़े हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो, तुम सब कुछ हो भाई। किसी और को बद बनने देना, कुछ तुम्हें अच्छा बनना है। हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हें मूल्यवान बनना है, तुम्हें धनवान बनना है, तुम्हें समृद्धवान बनना है। क्यों तुम्हें मुझसे बात करनी है? मुझे कारण बताओ बात करने का। तुम दुखी हो, तुम तकलीफ में हो, तुम मुसीबत में हो। इतने सारे वीडियो बनाए हमने, देखो ना यार एक एक करके। कोई तो तुम्हारे मतलब का होगा, कहीं तो मिलेगा तुम्हारे। कर रहे हैं हम कपूर महाप्रयोग में कैसे काम आता है। कपूर तुम्हारे अपने जीवन के अंधकार को कैसे दूर करता है। कपूर तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे तुम्हें बना सकता है। कपूर से तुम कैसे सक्षम हो सकते हो, तुम्हारा रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है। कपूर का क्या और किस प्रकार प्रयोग करें जिससे आपके अपने जीवन में सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। तो चलो जान लीजिए क्या करना है और कैसे करना है कपूर का उपयोग। अब आपको एक व्हाइट पेपर लेना है बिना लाइन वाला। आप ध्यान से समझना, व्हाइट पेपर बिना नाम वाला। उसको बहुत सहजता से, सरलता से समझने की कोशिश करना। उसमें करना यह है कि अगर आपसे कोई रूठा हुआ व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी बात समझ नहीं रहा, तो अब यह उपाय आप कर लेना। सादे पेपर में उसका खूब अच्छे से नाम लिखना और उसे आदेश करना कि तुम जहां भी हो मैं तुम्हें आदेश देता हूं या देती हूं, मुझसे बात करो अतिशीघ्र। टाइम मत लिखना वरना तुम भगवान बन जाओगे। हम भगवान नहीं बन सकते, हम माध्यम बन सकते हैं। अतिशीघ्र बात करो मेरे से, ऐसा लिख करके उस कागज के ऊपर घी और कपूर का लेप करना दोनों तरफ खूब अच्छे से। उसको हल्का सूखने देना और उसके बाद जलाते समय भी बिल्कुल आपका मन मस्तिष्क वैसा ही होना चाहिए कि मैं आदेश करता हूं, जाओ और मेरे से बात करो। ये भावना वैसी ही रखना अंदर। भगवान शिव की कृपा होगी तुम पर। और अपने इष्ट से बोलना ये बात कि मेरी कही हुई बात मेरी पूरी कराओ, मेरे गुरु का आदेश है ये, मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा। अब देखो, उपाय काम करते हैं तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास पर। उपाय काम करते हैं तुम्हारी अपनी कनेक्टिविटी पर। तुम कितने कनेक्ट हो। सिर्फ जबरदस्ती किए जा रहे हो या तुम्हें लगता हो भी जाएगा। बहुत सारे किए हैं, इस वाले से भी शायद हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। इससे ही होगा, इसी से होने वाला है। यस, कपूर का एक और महाप्रयोग है जिसको आप करके बहुत आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हो। एक पका हुआ कलश लेना है और उस कलश के अंदर साइड में, मतलब जो अंदर वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में अष्टगंध लगा दीजिए। अष्टगंध नहीं मिले तो रोली भी लगा सकते हैं। और कपूर इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, तकरीबन 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक 200-400 रुपए का खर्च है, कर लीजिए, कोई बात नहीं। दोनों हाथों से नाप के 1 अंजुल कपूर अंदर डालिएगा। अब करना यह है कि उस 1 अंजुल कपूर को डाल करके उस कलश को भगवान जी में रख करके उसके मुंह में आपको 7 दिन तक लगातार अपनी अभीष्ट मनोकामना बोलनी है, और बिल्कुल आदेशात्मक दृष्टि से। और 7वें दिन आपको करना यह है, किसी भी खुली जगह में रख करके उसको पूरा जला देना है। अगर आपका कलश चटक गया तो आपका काम कंप्लीट है। नहीं चटका तो दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, अगली बार करेंगे, बार बार करेंगे। जब तक चटकेगा नहीं तब तक आपको उसको कंटिन्यू करना है। तो बहुत आनंदित रहे, बहुत स्वस्थ रहे, बहुत मस्त रहे, आनंद करें अपने जीवन में और खूब खुशहाल रहे। आपके जीवन की हर समस्या समाधान पा ही जाए। तुम खूब खुश रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। ऐसा शुभाशीष देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।